सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। सिटीजन आवाज़ के द्वारा लगातार हम दरभंगा के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, खाद के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, विक्रेता हैं खाद बीज के, उनके पास, रिटेलर के पास पहुंच रहे हैं। क्या स्थिति है, लगातार आप देख रहे हैं पूरे बिहार में डीएपी को लेकर, पोटास को लेकर, बाकी खादों को लेकर जो स्थिति बन पा रही है वो आप खबरों के माध्यम से देख रहे हैं। जो किसान किस तरह से मारा फिर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से खाद जो है उपलब्ध नहीं है। डीएपी जो है, रबी फसल की बात करें तो पूरी तरीके से रबी फसल जो है चंद पे है। दिसंबर का महीना है और दिसंबर महीना, नवंबर महीना में ही मुख्य तौर पे रबी फसल की बुआई होती है। हम अभी उपस्थित है यहाँ पे मिथिला ट्रेडर्स के पास, उसके प्रोप्राइटर भी हमारे साथ उपस्थित है। उनसे जानेंगे क्या स्थिति यहाँ पे है। और आपको बता दीजिए कि 2 दिन पहले एसडीओ साहब का एक निरीक्षण भी हुआ था इनके यहाँ पे, कई सारे और रिटेलर के पास भी निरीक्षण हुआ था, जिसमें कई जगह पे त्रुटि भी पाया गया था, जिसमें मिथिला ट्रेडर्स का भी नाम है और हमारे साथ प्रोप्राइटर हैं। सर, निरीक्षण में क्या त्रुटि हुई थी? निरीक्षण में कोई विशेष बात नहीं थी। मेरे यहाँ बस भंडार पंची उसमें उपलब्ध नहीं थी, जो बाद में उपलब्ध करा दी गई थी। अच्छा, दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ पे जो खादों को लेकर जो स्थिति बन पा रही है, आपके यहाँ जो डीएपी है उसकी उपलब्धता इससे पहले कब हुई थी? यहाँ रैक दरभंगा में बहुत दिनों के बाद कल लगने की उम्मीद है। इससे पहले मई के महीने में यहाँ रैक लगी थी, उसके बाद कोई रैक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई है। अच्छा, किस कंपनी की रैक लगी है? कल उम्मीद है इंडियन पोटास लिमिटेड की रैक लहरियासराय में लगेगी, जिससे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को लगभग 500 या 600 मेट्रिक टन माल मिलने की उम्मीद है। क्या लग रहा है जो स्थिति डीएपी को लेकर है, आप कह रहे हैं कि इससे पहले लगभग 4-5 महीना पहले जो है, क्या आपके पास किसान पहुंचते होंगे तो क्या स्थिति बन रही है? हम डायरेक्ट किसान को तो माल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम एक होलसेलर हैं और हमें रिटेलर को ही देने का अधिकार है। लेकिन जो किसानों की स्थिति है, चूँकि माल की आपूर्ति सही ढंग से नहीं है, दिक्कत तो है ही, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है माल के सही रूप से आपूर्ति कराने का, और ये जो रैक लग रही है इससे भी कुछ ना कुछ किसानों को राहत मिलेगी। दूसरी तरफ जो बीज है, वो बीज को लेकर क्या है आप लोग के यहाँ? बीज सरकारी बीज उपलब्ध है, बीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी बीज भी उपलब्ध है। कल भी हमारा माल घनश्यामपुर किरतपुर भी गया है, सरकारी बीज भी उपलब्ध है, अन्य कंपनियों का भी बीज उपलब्ध है। बीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी बीज कैसा है, प्रखंड हिसाब से आप लोग? प्रखंड में अलॉटमेंट होता है, प्रखंडवार जाता है माल। किस किस प्रखंड में है? हमारा घनश्यामपुर किरतपुर में, जहाँ माल कल हमारा गया है 600 बोरा, वहाँ आज बट रहा है। क्या मूल्य क्या थे? मूल्य तो 39 रुपया मूल्य है पूरा रेट। उस पर हम लोगों को 50% सब्सिडी पर किसान को उपलब्ध कराना है, उसी पर उपलब्ध होता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात करें जो खाद पोटास की भी जो स्थिति है, पोटास मिल रही है? नहीं, पोटास तो चूँकि इंडिया में ही नहीं आ रहा है, विदेश से आता है, विदेश से आने में दिक्कत है, इसलिए पोटास की दिक्कत हर जगह है। यूरिया तो आपूर्ति हो रही है। यूरिया पिछले महीने भी आई है, 2 रैक सभी जगह गया है। इस महीने भी जो कोटा है वो आएगा। अभी तो चूंकि महीना शुरू ही हुआ है, कोटा के हिसाब से जो माल आता है वो आएगा इस महीना। यूरिया की आपूर्ति में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लग रहा है जो स्थिति है, आप क्या कहेंगे? सरकार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इफ्को का शायद यहाँ पे रैक नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे कुछ? देखिए, हम इफ्को के बारे में विशेष नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पैक्स को लेकर हम लोग नहीं काम करते हैं। लेकिन इफ्को का माल जो भी आता है यहाँ दरभंगा, समस्तीपुर से या मुजफ्फरपुर से या सीतामढ़ी, इन रैक पॉइंटों से आता है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस बार इंटरनेशनल मार्केट में खादों के दाम काफ़ी मतलब कि एक होता है नॉर्मल, एक एबनॉर्मल प्राइस बढ़ने की वजह से सारा सब कुछ, उसके वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी वो मान लीजिए पहले जो इंटरनेशनल मार्केट में मूल्य था उसके हिसाब से तय की हुई थी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी बढ़ गया तो गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हुई, उसके वजह से आपूर्ति में कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी लगी हुई है, लोग भी लगे हैं, सभी लोग लगे हैं। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी ही ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ यहाँ पे मिथिला ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर थे, जो बता रहे थे जी कि जल्द ही कल जो है रैक भी लगने वाला है डीएपी को लेकर, काफ़ी महीनों के बाद। लेकिन सवाल किसानों को लेकर है। हमेशा से हम लोग देखते हैं जी कि किसानों के हित को लेकर सरकार बात तो करती है, लेकिन अभी जो समस्या है ये रेट को, इंटरनेशनल मार्केट में रेट को लेकर ये बता रहे हैं जो कि रेट जो है पूरी तरीके से एबनॉर्मल है और बढ़ी हुई है। लेकिन उस तरफ सरकार को भी जो है कहीं ना कहीं जो है कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान समय पर अगर फसल की बुआई नहीं कर पाएगी तो फिर फसल जो है वो नहीं हो पाएगी। और बड़ी समस्या जो है किसानों को लेकर अभी जूझ रहे हैं किसान। लगातार जो है डीएपी की उपलब्धता नहीं है, पोटास जो है ये कह रहे हैं कि पोटास की तो पूरे देश में नहीं है। तो लगातार ये बड़ा सवाल हम बिहार दरभंगा से दिखा रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, अलग अलग रिटेलर के पास है कि क्या स्थिति है, खादों की उपलब्धता कितनी है, बीजों की क्या स्थिति है और